आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। सर अच्छे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, है ना? क्या रिवाइज कर रहे थे हम लोग? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी से देखो तो ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 13 है। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ सीखना स्टार्ट करते हैं इसके आगे, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सीख चुके थे, है ना? पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने सारी चीजें बता दी थी। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। तो मैं पोल ऑन कर देता हूं, ठीक है। पोल में इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग। चैट बॉक्स बच्चों बंद है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तब जाके इसको आंसर करिएगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि एक हेमी स्फीयर है, उसका रेडियस आपको बताना है। जबकि क्या दे रखा है? उसका आयतन दे रखा है 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में। ओके। कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है, कुछ ने गलत आंसर किया है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जाइए और पोल सेक्शन में आंसर करिए। ओके, ठीक है। तो बच्चों 30 सेकेंड और, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं, ओके। और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। चैट में आंसर करिए इसका।
गुड। ओके बच्चों, चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो ध्यान से देखना आप सभी लोग। बच्चों एक अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं यह एक अर्धगोला है। अब इसका त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, हमें पता करना है इसका रेडियस क्या होगा। चलो मान लेते हैं कि इस अर्धगोले का रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। हम लोग ऐसे लिखेंगे सबसे पहले कि माना अर्धगोले की त्रिज्या इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। अतः अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए यहां यस तक। सर। ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से समझिएगा। सवाल में अर्धगोले का आयतन दे रखा है कितना, 18 पाई। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो लिखा हुआ है कि आयतन क्या है, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमने अर्धगोले के आयतन की जगह पे 18 पाई रख दिया, और ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा बच्चों, ये भी पाई है, ये भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक। बचेगा क्या, 18 इज टू 2/3 आर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 में, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 आर क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 इंटू 3 कितना होता है, 54 इज इक्वल्स टू 2 आर क्यूब। इसको लिखा जा सकता है आर क्यूब इज इक्वल्स टू 54/2। बच्चों माइक मत ऑन करो। 54 को आप कट करोगे 2 से तो क्या आएगा, 27 आएगा। और जब आप 27 को इस प्रकार से लिखोगे, 3 का क्यूब, ठीक है। अच्छा ये लिख भी सकते हैं ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो 27 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसको समराइज करके लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 3। अब आप जब कंपेयर करोगे ना, ठीक है, कंपेयर करोगे तो आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इसकी पावर है देखो वो सेम है, ठीक है। तो जब पावर सेम है बच्चों, तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा। इट मींस आर की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। आंसर क्या होगा, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या आप सभी को समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको ऐसा कर देता हूं ताकि आप सब इसको नोट कर सको। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले कर लिया लीजिए। सर। कर लिया, अच्छी बात है। कर लिया सर। नो सर। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी। बी, गुड। चलो बच्चा अब जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया, इसका यस सॉल्यूशन सर। समझ में आ गया? नोट कर लिया, बहुत बढ़िया।
तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ठीक है। बच्चों सपोज मान लेते हैं एक इस प्रकार से कटोरा बनाया गया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बॉल बोल सकते हैं, बाउल, ठीक है। इस प्रकार का एक कटोरा है। आप इसमें सपोज दूध रखना चाहते हैं या वाटर रखना चाहते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं, ठीक है। सपोज आपने पानी ही रखना स्टार्ट किया इसमें, ठीक है। तो जो भी पानी रखते हैं, ठीक है, समझना बच्चों, ये जो आपने पानी रखा ना, इस अर्ध गोले के या जिस भी बर्तन में वो रखा गया है उसके आयतन के बराबर होगा। क्या आपको ये बात मालूम है? हालांकि ये चीजें सिखाई जा चुकी हैं। क्या आपको ये चीज मालूम है कि यस जब सर। कोई भी, है ना, कोई भी लिक्विड किसी बर्तन में यस रखी सर। जाती है तो उसके आयतन के बराबर, ठीक है, उस लिक्विड का आयतन होता है, उसकी क्वांटिटी होती है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर मान लेते हैं आपने ये वैल्यू निकाल ली कि 2000 मीटर क्यूब पानी रखा हुआ है आपने, तो बताओ बच्चों कितना लीटर पानी रखा हुआ है आपने? कितना लीटर? अगर मैंने बोला आपसे कि इस बर्तन में आपने 2000 मीटर क्यूब पानी रखा हुआ है, तो बताइए कितने लीटर वो पानी होगा? माइक मत ऑन कर। कोई बच्चा बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए। ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक मीटर क्यूब, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ, एक मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? पहले इतना बताओ। जिस बच्चे को ये चीज मालूम है वो आसानी से इस सवाल को कर ले जाएगा। एक मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1000। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने क्या पूछा था, आप ध्यान से समझना। अभी को आपने कहा कि एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं सर। हमने पूछा था आपसे 2000 मीटर क्यूब की वैल्यू, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना था, इस 2000 का मल्टीप्लाई कराना था इस 1000 में, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 के आगे कितने जीरो? 6 जीरो लिख देंगे। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस ठीक है। तो सर। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से लगाना, ठीक है। और ये ध्यान में रखना कि ये व्यास दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अंत में आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तो वो कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से लगाना, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और तब जाके आंसर करो। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने आपको कन्वर्जन सिखाया था, है ना, रूपांतरण। उसी चीज का प्रयोग होगा इस सवाल में। और ये भी देखो क्वेश्चन में पूछा गया कितने लीटर दूध आ सकता है, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? आपसे आयतन पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि अभी को मैंने आपको सिखाया था।
ठीक है, तो आप सभी बच्चे फोकस होकर के इसको लगाएंगे किसके लिए, आयतन के लिए। पहले आयतन के लिए सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है वैल्यू, फिर इसको कन्वर्ट करिएगा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने आंसर करेक्ट दिया हुआ है, बाकी बच्चों का आंसर सही नहीं है। ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर करेक्ट कर दिया है, गुड, बहुत बढ़िया। सर उनका नाम लेकिन हाँ, सिर्फ 2 ही बच्चे, ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, बाकी ने अभी नहीं। सर उनका तो जल्दी से इस लिस्ट में अपना नाम शामिल करिए। हाँ जी, उनका नाम बताना। अभी बताते हैं, पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व करो। सर सॉल्व तो कर लिया। कर दिया आपने आंसर? यस सर। ओके ओके, ठीक है, फिर तब माइक बंद रखिए, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ओके। सर चैट ऑन कर दो। हाँ बच्चों, अभी ऑन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग आंसर तो कर लीजिए पोल में। सर कर दिया। कर दिया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों पोल बंद किया जाए। यस यस सर। सर। यस सर। ओके ओके, चलिए हमने पोल बंद कर दिया और चैट बॉक्स ऑन कर दिया, ठीक है। चैट में आंसर करिए इसका। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको सिखाता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो बोला गया है आपसे कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है ना। पूछा गया ना आपसे कि कितने लीटर दूध आ सकता है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप इसका आयतन निकालने की कोशिश करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, मान लेते हैं यह एक बाउल है, एक कटोरा है, और इसका डायमीटर दे रखा है। अच्छा याद करो, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या आप सभी सर बच्चों आप को ये चीज मालूम है? स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो तो दिख नहीं रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? बाकी बच्चे बताइए, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है जो मैं लिख रहा यस हूँ? सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, तो सैली आप क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है। ओके सर। हम्म। तो देखो बच्चों,
व्यास का जो मान होता है वो दो, सर दिख रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, व्यास का जो मान होता है वो 2 गुणित त्रिज्या होता है, ठीक है। इसलिए त्रिज्या का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर व्यास को 2 से भाग दे दीजिए, या फिर कुछ बच्चे ऐसे ही बोल सकते हैं सर व्यास का आधा त्रिज्या के बराबर होता है ना। तो व्यास का मान क्या है, 21 सेंटीमीटर, रख दीजिए यहाँ पे 21, यही आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है बच्चों, बताइए आप सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताइए। यस सर। ठीक है, हाँ व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, गुड। ओके, तो अगर आपने ये कर लिया तो अब इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालिए। तो अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, अर्धगोले का बच्चों वॉल्यूम, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 2/3, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, 21/2, और 21/2 का क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो 3 है। तो बच्चों इसको देखो ध्यान से, इसको लिखा जा सकता है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21/2, 3 टाइम्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप। बताओ यहां तक आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, पहले इतना बताओ। यस सर। यस सर। यहां तक समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से आपको बस सॉल्व ही करना है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों 21 को कट करिए 7 से, क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इस 2 से एक 2 को कट कर दीजिए, 22 को 2 से कट करेंगे तो 11 लिखेंगे, ठीक है। तो और कुछ तो नहीं कट रहा है, नहीं और कुछ नहीं कट रहा है, तो बचेगा क्या, तो ऊपर बचेगा 11 इंटू 21 इंटू 21, नीचे क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 21 कितना होता है, 441/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कितना होगा ये, 4851 होगा ना। अब इसको 2 से डिवाइड करिए बच्चों, 2 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, सर तो 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। 2400, यस सर, 2425.5। 0.5, ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये क्या आया, ये आयतन आया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो आंसर है ही नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, आंसर तो है ही नहीं, आंसर तो लीटर में है ना। देखो बच्चों आंसर लीटर में है, तो जब आंसर लीटर में है तो हमें जो वैल्यू निकालना है वो भी क्या निकालना है, लीटर में ही निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप सभी देख सको। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुक जाइए। ये आप ही लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है, ताकि आप एक ही जगह पे हर एक चीज को देख सको। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो, आयतन का मान क्या आ गया, तो आयतन का मान आया 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा,
किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलते हैं? आप माइक भी ऑन करके बता सकते हैं, ठीक है? किसी बच्चे को मालूम है ये सर सारी? इसे पहले मीटर में चेंज कर दीजिए। हाँ बताइए। सर पहले से मीटर में चेंज कर दीजिए, उसके बाद हम लीटर में कर नहीं, देंगे। तब वो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है? मैंने आपको कन्वर्जन में, याद करिए, मैंने आपको कन्वर्जन में सिखाया था डायरेक्ट मेथड, कि अगर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर में। चलो कोई सर बात वन 1 लाख सर से नहीं सर, सर 1 मीटर 1 क्यूब लाख ओ से डिवाइड कर दो। हाँ देखो, मैं बताता हूँ सभी को एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू जानना चाहते हैं तो ये 1/1000। यस, करेक्ट आंसर, ठीक है? किस बच्चे ने आंसर बताया? ये सर हिमांशी। हिमांशी, गुड हिमांशी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं पिछले क्लासेस में, ठीक है? क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों? तो चाहे आप ये ऊपर वाला याद रखिए या फिर ये नीचे वाला याद रखिए, आपकी मर्जी है, आप जिसको भी लर्न कर सको, ठीक है? दोनों ही बातें सेम हैं। क्या आप सभी को ये बातें क्लियर हो पा रही हैं? यस परीक्षा सर। बताइए, यस सर। ठीक है? तो अब ध्यान से समझना, ठीक है? अब ध्यान से समझना बच्चों। यस सर। इसलिए आयतन बराबर, ठीक है, 2425 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 2.4255 लीटर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लगभग रूप में अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ये होगा 2.43 लीटर्स, जो कि आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर ए वाला होगा करेक्ट आंसर। यस सर। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट सर ले जो लीजिए। आपने जो ये निशान बनाया मतलब 2.4355 के आगे इसका मतलब क्या होता इसका मतलब ये होता है लगभग, अप्रोक्सीमेटली है वो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो लगभग में है। आया समझ में आपको? है? यस सर। ओके, ठीक है, इस साइन का मतलब होता है ये अप्रोक्स है, ठीक है? सारे बच्चों ने नोट कर लिया ना इसको? यस सर। आगे कंटिन्यू करें हम लोग? यस सर। यस सर। ओके, बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो चलो बच्चों, हम लोग अब समरी पढ़ते हैं, ठीक है? समरी कब पढ़ते हैं आप सभी यस को सर। मालूम होगा, जब कोई चैप्टर बाइंड अप हो जाता है तब समरी पढ़ते हैं। पूछिए। महेंद्र सैनी के नाम से जो भी बच्चा है, आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? चाहो तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है? ठीक है, तो हम इस चैप्टर का इसको सीखने का प्रयास करिएगा, समरी, ठीक है? सीखने का प्रयास करिएगा। हालांकि जो भी चीजें मैंने सिखाई हैं वही चीजें हैं संक्षिप्त रूप में, है ना, छोटे फॉर्म में। तो आपको सिखाया जा चुका है एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद करो, इस प्रकार की आकृति घनाभ कहलाती थी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉयड, ठीक है बच्चों? यह एक क्यूबॉयड है। मान लेते हैं इसकी लंबाई है l, ठीक है, इसकी चौड़ाई है b और इसकी ऊंचाई है बच्चों h, ठीक है? इसकी ऊंचाई h है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में l गुणे b प्लस b गुणे h प्लस h गुणे l। क्या आप सभी को ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, गुड।
फिर आपको सिखाया गया था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन क्या होता है? देखो, घन यहाँ पे एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो इसका उत्तर आता है 6a², ठीक है। जहां पे a क्या है? तो a इसकी भुजा है बच्चों। फिर आपको सिखाया गया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इस क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीजें सिखाई हैं आपको। आज जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो ये चीज मैंने आपको सिखाई थी कि अगर एक बेलन है उसका रेडियस, बच्चों माइक मत ऑन करिए। एक्सक्यूज जी सर। हाँ पूछिए। सर नोट भी करना है साथ साथ। अगर आप इसको नोट करते हो बहुत अच्छी बात है ना। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना है कि इसी पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कर्व सरफेस एरिया है ना? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, ठीक है, आप दोबारा से पूछो। सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कर्व सरफेस एरिया है ना? यस यस यस, कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कितना? 2πRh, where R is the radius of this cylinder and H is the height। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलो बच्चों। फिर आपको ये भी सिखाया गया है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में H+R लिखिए या R+H लिखिए, दोनों बातें सेम है, ठीक है। ये भी फार्मूला आपको क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। फिर अगर हम बात करें शंकु के बारे में, ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कोन, ठीक है। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL, वेयर L इज द स्लैंट हाइट एंड R इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अगर आप एक शंकु को ध्यान से देखो, then this distance will be known as radius of the base and it will be known as slant height, तिरछी ऊंचाई। क्या सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन करो। सपोज मैंने बोल दिया कि एक शंकु है, एक कोन है, उसकी त्रिज्या है मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी तिरछी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। तो बच्चा इसका आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इस शंकु का आपको क्या बताना है? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चैट बॉक्स में आंसर करिए। चैट बॉक्स में बच्चों आंसर करिए, ठीक है। कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है, कुछ ने अभी तक गलत ही आंसर किया है, ठीक है। कंफर्म करिए, 132 आएगा या 246 आएगा या 264 आएगा। 3 तरीके के आंसर्स आ रहे हैं। अब आप ही बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सर 246 264। अच्छा, सॉरी। कंफ्यूजन है अभी भी? हाँ चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है, जो कि क्या होता है? πRL होता है। पाई का मान बच्चों 22/7, R का मान हमने दिया है कितना? 6, और L का मान कितना है? 14 है ना। तो इसको कट कर दो आप, 14 को कट करोगे 2 टाइम्स में कट होगा, 22 मल्टीप्लाइड बाई 6 2 जा 12, ठीक है। अब 22 का मल्टीप्लाई करा दो 12 में, इसको मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ रहा है बच्चों? 264। 264 मान लिया जाए, ठीक है। यस सर। 264। क्या सारे बच्चों का इतना आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आपको सिखाया गया था एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों ध्यान से समझना, कैसे निकालेंगे एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे कोण मैंने बना दिया है, तो आपको मालूम होगा ये वाला जो पार्ट होता है ये कर्व होता है, वक्र होता है ना, और इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। चूंकि हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप सभी समझने का प्रयास करिएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस पाई आर एल में हमें जोड़ना पड़ेगा इसके क्षेत्रफल को, यानी कि इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल को। और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे पाई और आर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, एल प्लस आर। यही आपका सूत्र बनता है, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। Excuse me, sir. हाँ पूछिए। सर आपने जैसे पाई आर करा है, दोनों साइड पाई आर स्क्वायर है, तो ये कटेगा नहीं। नहीं काटना नहीं है, हमें कॉमन लेना है, ठीक है। अगर देखो काटते तब जब ये अपॉन में होता है ना, बटे में होता, ये तो ऐड है ना, देखो ध्यान से ऐड किया जा रहा है, तो कटेगा नहीं, हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, बाकी बच्चों को क्लियर है ना यस सर। कि हम ये फार्मूला कैसे बना रहे हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सपोज सर। आप एग्जाम, ठीक है, सपोज आप एग्जाम में भूल जाते हो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, तो आप इस तरीके से बना भी सकते हो। बस आपको मालूम क्या होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मालूम होना चाहिए। और सर्कल का एरिया तो सबको मालूम होता ही होता है, ये तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको ये चीजें मालूम होंगी, है ना। तो इन दोनों को आप ऐड कर देना एग्जाम हॉल में, ठीक, तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो मेरा ये बताने का पर्पज ये है कि आप इसको रटो मत, इसको सीख जाओ कि आखिर ये आ कैसे रहा है ना बच्चों। क्या आप सभी समझ पा रहे हो कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, गुड। सर एक बार वो सारे फॉर्मूले दिखाना। फार्मूला फिर से दिखाऊं? ओके, ये रहा। थैंक यू सर। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सर चलो अब मैं नोट इसको कर लिया। ओके ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। अब बात करते हैं गोले के बारे में। देखिए गोला एक ऐसी आकृति होती है जो कि 3D फिगर है, ठीक है। ओके बच्चों, मान लेते हैं गोला है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, ठीक है, और गोले को इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया कितना होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. सर आप म्यूट कर दो ना सभी बच्चों को। बच्चों आप सभी लोग म्यूट पे रहिए, ठीक है, बात तो सही है, डिस्टरबेंस होता है ना क्लास में। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, अर्धगोला है ये एक, ठीक है, और इसका सपोज दैट रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो इसका आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया।
इसका वैल्यू होता है बच्चों 2πr²। ठीक, ये कैसे आ रहा है देखो, एक गोले के लिए जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था या टोटल सरफेस एरिया था वो क्या था 4πr²। तो इसी 4πr² का हम लोगों ने आधा कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब आप एक गोले को बीच में से कट करोगे तभी तो अर्धगोला बनेगा। आप खुद सोचो, ऐसा है या नहीं? चैट बॉक्स में आंसर करो। जब आप एक गोले को, है ना, बीच में से कट करोगे तब क्या बनेगा? एक अर्धगोला यानी कि एक हेमिस्फीयर बनेगा। तो अगर आपको मालूम है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो उसका हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो 4πr² का हाफ करोगे ना बच्चों, तो 2π²। यस 2πr² आएगा। सबको Yes, समझ sir. में आ गया? ठीक है यस सर। बच्चों, एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकेंड रुक जाइए। एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. बच्चों माइक मत ऑन करो, ठीक है? Yes, sir. अब देखो, अगर बोला जाए कि बताइए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। एक अर्धगोला है, ठीक है, और अब पूछा जा रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप खुद सोचो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन सी चीजें आएंगी। एक तो ये वक्र वाला पार्ट आएगा, यानी कि ये कर्व वाला पार्ट आएगा, और दूसरा क्या आएगा, ये जो आप सर्कल देख रहे हो ना, जिसको मैंने ब्लैक कलर से अभी कुछ शेडेड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये भी आएगा। क्या आप ये समझ पा रहे हो टोटल सरफेस एरिया में? यस सर। बताओ आएगा या नहीं आएगा? तो देखना, एक अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपने कहा कि सर 2πr² होता है वक्र वाले का क्षेत्रफल, और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखो बेटा, πr² यहाँ पे कितनी बारी है? 2 टाइम्स है। ये πr² यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम है, तो 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है, तो 3πr²। तो एक अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया बनेगा 3πr², और यही आप लोग लर्न करते हो फार्मूला। बताओ ऐसा है या नहीं है? यस सर। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ये फार्मूला कैसे बन रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है, माइक मत ऑन करो। महेंद्र सैनी के नाम से जो भी बच्चा है प्लीज माइक मत ऑन करिए। आ गया? देखो, फार्मूला समझना जरूरी है, ठीक है, वो कैसे बन पा रहा है, ठीक है, हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। ओके, अब देखो, आपको सिखाया गया था घनाभ का आयतन। तो अगर एक घनाभ है जिसकी लेंथ है L, जिसकी चौड़ाई है B, और बच्चों जिसकी ऊंचाई है H, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आयतन निकालते थे। क्या निकालते थे? L इंटू बी इंटू एच। बताओ बच्चों, क्या आप सभी को ये मालूम है? क्लियर? ओके, सर, अब मान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए घन का आयतन क्या होता है। ठीक है, घन का मतलब क्या होता है? देखो, घन एक ऐसी आकृति होती है जो कि एक 3D फिगर है, और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है बच्चों A³ है ना, A³, जहां पे A क्या है? इसकी एक भुजा है, ठीक है। और अगर बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है πr²h।
बच्चों माइक मत ऑन करो, ठीक है। आप सभी को क्लियर सर एक होगा? बार पिछले वाले फॉर्मूले दिखाना। पिछले वाले फार्मूले, ओके, नोट कर लो ये बेटा, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया। हो ओके, गया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे अब रही। देखो बच्चों, बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. ओके। अब देखो एक शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का मतलब होता है कोण, और एक कोण का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ओके। गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला क्या होता है? अभी को मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। इस प्रकार की आकृति गोला है और इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? तो अर्धगोले का आयतन बेटा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी, ठीक है। ये सब की सब चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं। तो जितना भी हम लोगों ने सीखा ना बच्चों, अब ये पूरे एक पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सर एक बार फिर से दिखा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंटेंट एक ही पेज पे है, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये क्लास ओवर होती है, ठीक है, और ये क्लास, सर ये जो ये लास्ट क्लास, सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो गलत दिया हुआ है। सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक सेकेंड, नहीं बच्चों सही दिया हुआ है, ठीक तो है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक तो है। सर आपने कहा था क्लास खत्म जब क्लास खत्म हो जाएगी बच्चों को जाना नहीं है। हाँ, जाना इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना बेटो, आज ये जो क्लास हो रही है ना, ये आखिरी क्लास थी आपकी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम को एकदम अच्छे से देंगे प्रिपेयर होकर के, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको सिखाया गया उसका अच्छे से मैक्सिमाइज यूज करना है और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर पाने हैं, ठीक है। सर अब ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी? अब नहीं लगेगी क्लास, ठीक है। क्यों सर?